आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसायाह का देखा हुआ दिव्य दृश्य। अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग ये कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से सन्मार्ग की शिक्षा प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 5 से 11। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से ये करो तो वह ये करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, हमारे सामाजिक जीवन की प्रगति व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ समाज के लोगों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न रूपों में विभिन्न लोगों के द्वारा हमें सहायता प्राप्त हुई है। आध्यात्मिक रूप से बहुतों की प्रार्थनाओं ने हमें अपने विश्वास में अडिग रखा है। ठीक इसी प्रकार की जिम्मेदारी आज एक नौकर के लिए एक शतपति उठाता है और उनके स्वास्थ्य की भीख मांगता है। और यीशु उनकी इच्छा को ठुकरा नहीं पाते हैं। बहुधा हम सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, पर यीशु आज हमें इस तरह की मानसिकता से परे जीने का निमंत्रण देते हैं। वे चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों के जीवन के लिए भी जिम्मेदार बने और उनके लिए प्रार्थना कर यीशु के बचाने की प्रवृत्ति के सहभागी बने। आमीन।